हिंदी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। पिछले वीडियोस में हमने लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को पढ़ा था। उसमें लास्ट में हमने एक प्रश्न भी पूछा था जिसका जवाब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने दिया, लेकिन स्टार्टिंग में जब यूट्यूब पे हमने देखा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसका जवाब गलत दिया, कुछ देर हमने सोचा कि आखिर वजह क्या, क्यों गलत जवाब आ रहा। फिर हमने सोचा कि अगर हम थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं और अच्छे तरीके से उसको समझा दे रहे हैं, याद कर दे रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी अगर सीटेट का एग्जाम देने जाता है और वहां गलती करता है तो पढ़ाने से फायदा क्या? क्या फायदा? मैं इतना समझा दूं, याद करा दूं, सारा चीज करा दूं, लेकिन आप जाके वही क्वेश्चन गलती करके आओ तो फायदा क्या है पढ़ाने से? इसलिए इस बार मैं क्या कर रहा हूं ना, आपको थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं और साथ में 2014 से लेकर अभी तक 2021 तक जितने भी सीटेट पेपर 1 में वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न पूछे गए वो सारा लेकर आया हूं। पेपर 2 का अगर ये वीडियोस बहुत ज्यादा शेयर होता है, बहुत ज्यादा आप लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। पार्ट 2 में पेपर 2 में जितने पूछे गए हैं वो सारे लेके आऊंगा। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ भी मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा, वाइगोस्की को थोड़ा सा समझा भी देता हूं स्टार्टिंग में, टैग वर्ड वगैरह जो पॉजिटिव वर्ड हमने जो बताए हैं वो कैसे यूज होता है। हमको लगता है कि क्वेश्चन के साथ मैं यूज करवा दूं ना तो दिमाग के अंदर नहीं, बेजे के अंदर सीधे घुस जाएगा, वो बाहर कभी नहीं निकलेगा। तो वही मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों का आईक्यू लेवल लो होता है, किसी का हाई होता है, कोई जल्दी पकड़ लेते हैं, कोई धीरे से पकड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि एकदम कोई भी हो, मतलब धीरे धीरे से जो पहुंच रहा है उनके लिए भी, जो फास्ट पहुंच रहे हैं उनके लिए भी, यानी गलती हो ही ना। एक या दो प्रश्न निश्चित रहते हैं। 2021 में हमने कहा था एक प्रश्न मैंने देखा, अभी जब मैं क्वेश्चन ले रहा था तो वहां 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी निश्चित रूप से आपके 2 प्रश्न रहेंगे। तो सबसे जरूरी है इसका क्वेश्चन बैंक भी साथ में कराया जाए। और इसके साथ ही आप एक काम जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और हम चाहेंगे कि मेरे जवाब देने से पहले आप कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पे देख रहे हो या आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, वीडियो लाइक मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन कमेंट में मेरे जवाब देने से पहले आप जरूर वहां पे कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। बाबू आप ही के लिए मैं मेहनत करता हूं और आप यहां भागीदारी अपना नहीं दिखाएंगे, मेरे जवाब देने से पहले उत्तर नहीं देंगे तो फायदा क्या है मेरे पढ़ाने से? क्यों मैं पढ़ाऊं? क्यों? अगर आपको समझ में नहीं आता ये टॉपिक तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा, क्यों छोड़ दूंगा मैं? तो जरूरी है कि आप खुद अगर सीटेट पास होना चाहते हैं, एक भी बच्चा मेरा फेल होता है ना तो दिक्कत होता है मुझे, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो प्लीज मेरे जो भी क्वेश्चन आपके सामने, मैं फिर से वाइगोस्की का जो थ्योरी है एकदम 2-3 मिनट में उसे समझा देता हूं और तुरंत ये क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और तुरंत आपको जवाब देना है और मेरे जवाब देने से पहले देना है। यानी मैं आंसर बताऊंगा कि ये सही है, क्यों सही है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे जवाब देने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आप खुद का आकलन कर सकें। और ये 2014 से लेकर 21 तक का क्वेश्चन है, जैन 2021 तक का, दिसंबर में बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र हम थ्योरी पे डाल लेते हैं। पूरा नहीं पढ़ेंगे, मतलब 2 पेज का है ये, पूरा हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको हम पॉजिटिव वर्ड बता देते हैं, क्यों लिखा गया है, क्या है इसका उपयोग, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड लिखने से फायदा क्या है ये हम आपको बता देते हैं। ये जितने पॉजिटिव वर्ड है ना, ये किससे संबंधित है? लेव वाइगोस्की से संबंधित है। इतना समझ गए? यानी ये जब शब्द मिलेगा, कोई भी एक शब्द मिलेगा तो उसको देखना है और टिक करना, उसे देखना है और क्या करना है, टिक करना है। जैसे में कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि इसमें से कौन सा आपका लेव वाइगोस्की से संबंधित है, और ऑप्शन में एक शब्द मिल गया सामाजिक, आप टिक कर देंगे सामाजिक। ऑप्शन 1 मिल गया सांस्कृतिक, आप टिक कर देंगे सांस्कृतिक। ऑप्शन 1 मिल गया भाषा, आप टिक कर देंगे भाषा। हो सकता है ऑप्शन ये तीनों मिल जाए, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, चौथा ऑप्शन कुछ और मिल जाए तो आप क्या करेंगे, मतलब पूछ दे कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा नहीं होगा, और 3 ऑप्शन दे देगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा, तो उसी को क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि ये तीनों किसका पॉजिटिव वर्ड है, वाइगोस्की का पॉजिटिव वर्ड है। हो सकता है कि आपको दे दे क्वेश्चन पूछ दे कि वाइगोस्की के अनुसार कोई, मतलब कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ दे, उसके बाद कहे कि इनमें से कौन वाइगोस्की के अनुसार सही है, और उसमें दे दे आपका जेडपीडी दे दे आपका, चाहे हिंदी में दे दे समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, कि इसे आपको देखना है और टिक करना है।
हो सकता है कि आपको दे दे स्कोप फोल्डिंग दे दे, स्कोप फोल्डिंग में आपका पाड़ या मचान या ढांचा, आधारभूत सहायता या हेल्प या आधारभूत संरचना या कुछ भी दे दे, मदद से संबंधित, सहयोग, सहारा। पाड़ मीन्स क्या होता है? सहारा देना। अस्थायी रूप से क्या होता है? सहायता देना। देखिए इसका एक चीज हम पिछले वीडियोस में भूल गए थे, इनका जिक्र जेरोम ब्रूनर का। ये जेरोम ब्रूनर इसका सबसे पहले इसको फोल्डिंग का इस्तेमाल किए थे, सबसे पहले प्रयोग यही किए थे, लेकिन ये ज्यादा रूप से नहीं किए थे, ज्यादा व्यापक रूप से उपयोग लेव वाइगोस्की ने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना, लेकिन सीटेट के संदर्भ में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर टेट देते हैं वहां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेरोम ब्रूनर इसलिए लिखा है जेरोम ब्रूनर। अब यहां पे क्या है? सहायता का है, मदद का है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? इसको फोल्डिंग से संबंधित हो जाएगा। तो वहां पे सहायता, ढांचा, आधारभूत संरचना, पाड़, अस्थायी रूप से सहायता, शुरुआती सहायता, ये सारे वर्ड मिलेंगे, आपको देखना है और टिक करना है। उसमें मिल जाए स्वयं नियमन, मिल जाए, आपको देखना है, टिक करना है। आत्म नियमन मिल जाए, देखना है, टिक करना। अगर कोई शिक्षण की बात किया जाए तो वहां पे आपका मतलब पारस्परिक शिक्षण मिल जाए, देखना है, टिक करना है। सहयोगी शिक्षण मिल जाए, देखना है, टिक करना है। अगर आपको ये भी मिल जाए, व्यक्तिगत वार्ता मिल जाए, निज भाषा मिल जाए, तो वो भी क्या करना है? देखना है और टिक करना है। यही पॉजिटिव वर्ड होता है। ऑप्शन में मिल जाए ये सारे वर्ड तो देखना है और टिक करना है। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि आपको दे दे क्या? एस्को फोल्डिंग दे दे, यानी पाड़ या ढांचा दे दे। क्या दे दे? पाड़ या ढांचा दे दे, और साथ में क्या दे दे? आपका ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र दे दे, समीपस्थ विकास दे दे। अब दो ऑप्शन दे दिया है कि दोनों को आपको जानना होगा कि पाड़ क्या होता है, समीपस्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हो गया ना? अब इसके बाहर नहीं पूछेगा प्रश्न। अब पाड़ क्या होता है, समीपस्थ क्या होता है। हो सकता है इसमें ये भी दे दे आपका व्यक्तिगत वार्ता, जो हमने कहा ये भी दे दे, तीनों ऑप्शन दे दे। व्यक्तिगत वार्ता दे दिया, पाड़ दे दिया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र दे दिया। अब तो यहाँ गड़बड़ होगा, पूछ दिया वाइगोस्की, कोई प्रश्न है उसमें पूछ देगा वाइगोस्की के अनुसार कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। कोई ये तीनों को जानना आपको जरूरी हो गया यहाँ पे, क्योंकि तीन ऑप्शन है ना, तीनों पॉजिटिव वर्ड है, ये तीनों क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। अभी ये क्लियर हो जाएगा तुरंत। अब देखिए इसको समझना जरूरी है। अब वार्ता क्या है? व्यक्तिगत वार्ता। तो व्यक्तिगत वार्ता हो गया जब छोटा सा बच्चा खुद से बात कर रहा है। क्या कर रहा है? खुद से बात कर रहा है। छोटा सा बच्चा क्या है? खुद से बात कर रहा है। जैसे जूता पहन रहा है, छोटा सा बच्चा आपके घर पे देखिएगा जूता पहन रहा होगा, क्योंकि फीता ऐसे नहीं ना, ऐसे बनाएगा, खुद से बात कर रहा है। तो इसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, और ये वाइगोस्की के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो व्यक्तिगत वार्ता क्यों कर रहा है? कभी आपने सोचा ना, व्यक्तिगत वार्ता क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपना काम को निर्देश देना चाहता है, स्वयं नियमन के लिए कर रहा है, वो आत्म नियमन के लिए कर रहा है, आत्म निर्देशन के लिए कर रहा है, आत्म मूल्यांकन के लिए वो कार्य कर रहा है, वो बोल रहा है, जो भी बातचीत बोल रहा है, तो ये सारे प्रोसेस के लिए वो कार्य कर रहा है। समझ गए? व्यक्तिगत वार्ता खत्म। अगर उससे संबंधित वो प्रश्न होगा तो ये टिक हो जाएगा। पाड़ या ढांचा क्या है? तो देखिए यहाँ थोड़ा सा मिटाता हूं मैं। पाड़ या ढांचा क्या है को अगर बात किया जाए, अभी जो काम हो रहा है, अभी जो बच्चा काम कर सकता है यहाँ पे, अभी जो बच्चा काम कर सकता है यहाँ पे, और जो संभावना है कि वो काम करना है उसको, मतलब अभी ये खुद से व्यक्तिगत रूप से इस काम को कर सकता है, वो वास्तविक रूप से इस काम को वो खुद से स्वयं से कर सकता है, लेकिन संभावना है कि ये काम उसको करना है, संभावित है कि ये इसको ये विकास करना है, इसको क्या करना है? ये विकास करना है। अगर साइकिल चलाना सीखना है तो ये करना है। तो ये बीच का जो क्षेत्र होता है, बीच का जो क्षेत्र होता है, ये जेडपीडी होता है, यानी निकटस्थ विकास या समीपस्थ विकास, ये बीच का क्षेत्र। लेकिन कोई भी मार्गदर्शन के द्वारा या कोई हेल्प के द्वारा, कोई प्रोसेस के द्वारा, कोई मार्गदर्शन है या कोई हेल्प है, कोई मदद है, कोई सहायता है, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब जिस सहायता के द्वारा ये काम हो रहा है, जिस मार्गदर्शन के द्वारा ये काम यहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये होगा आपका स्कोफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा। यही अंतर है। ये बीच के क्षेत्र को, ये बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग क्या? जेडपीडी, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। लेकिन किसी तरह का मार्गदर्शन, किसी तरह का हेल्प, किसी तरह का मदद मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? पाड़ या ढांचा। वहां पे शब्द ढूंढिएगा, सहायता मिल रहा है क्या?
किसी तरह का सहायता मिल रहा है क्या? देखिएगा, मार्गदर्शन किसी तरह का मिल रहा है क्या? मार्गदर्शन कोई कर रहा है क्या उस कार्य को करने के लिए, संभावित कार्य को पूरा करने के लिए? अगर हाँ कर रहा है तो पहाड़िया ढांचा टिक कीजिए, आगे बढ़िए। पूरा ये जो लेव वाइगुस्ट की है खत्म हो गया। चलिए, जो छूटा हुआ होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलत किया था। हम चाहेंगे इसका जो भी उत्तर आप जान सकते हैं या जान चुके होंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है। यहाँ पे समझिए, स्वयं से बात कर रही है यानी व्यक्तिगत वार्ता हो गया किसके अनुसार? तो ये हो गया वाइगोस्की के अनुसार, पियाजे के अनुसार नहीं। वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार। मन किस तरह का वो प्रगति कर सकती है, स्वयं से बात कर रही है तो विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य या वार्ता क्या दर्शाता है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला है मनोवैज्ञानिक विकार, दूसरा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तीसरा है स्वयं नियमन, चौथा है आत्मकेंद्रिता। अब यहाँ पे मात्र एक किसी यूट्यूब पे किसी ने कमेंट किया था मनोवैज्ञानिक विकार, जो बिल्कुल नहीं होगा। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ये कभी हमने कहीं दिखाया आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड कि आप लोग इसको टिक करते हैं? मतलब थोड़ा सोच के भी कीजिए ना, पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको। आप ही के लिए ना पढ़ा रहे हैं बाबू, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, फायदा क्या है पढ़ने से? तो क्यों सीटेट का एग्जाम देते, क्यों अपने पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहे हो यार? खुद से 1 रुपया कमाओगे ना, उस दिन पता चलेगा कि पैसे का वैल्यू क्या होता है। टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे समय अगर आपके पास है ना, एनसीईआरटी बुक पढ़ो ना उतना देर। कोई नहीं पढ़ा सकता एनसीईआरटी बुक, मैं खुद नहीं पढ़ा पाऊंगा लास्ट तक। देखिए, मैं आप सभी को कहता हूं कि आप सभी एनसीईआरटी बुक पढ़िए। और अगर मतलब मान लीजिए कुछ है आपको, मतलब टाइम नहीं मिलता, ये सारी चीज़ प्रोसेस है, तो हिंदी क्लब ऐप पे जाइए, वहाँ से कुछ पैसे दे के एनसीईआरटी वाला ही केवल खरीदिए। मेरा ऐप भी चलता है लेकिन हमने कभी प्रचार नहीं करता हूँ मैं कि यूज कीजिए, ये कीजिए, मत कीजिए यार। मैं पढ़ा दूंगा उतना से पास हो जाइएगा। एनसीईआरटी आप खुद से पढ़ते हैं ना, मेरे ऐप से बढ़िया है। वहाँ क्वेश्चन बैंक का भी है, पीडीएफ है, वो सारी चीज़ पेड सर्विस का। कभी मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ क्योंकि ज़रूरी है आपको पास होना है, आप ही के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये जो टिक करते हैं ना 1 या 2, आप भले ही मत पढ़ें, मत देखें वीडियो, घर पे बैठे रहिए, लेकिन ये 1, 2 वाला उत्तर मत दीजिएगा। जब ऊपर बताएगा ना पॉजिटिव वर्ड क्यों लिखवाएगा, कितना मेहनत से वो पॉजिटिव वर्ड बनता है। कोई पढ़ाता है पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऐसा कभी स्टार्टिंग से? चलिए छोड़िए, 2 हुआ। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चों ने 3 और 4 उत्तर दिया था, तो थोड़ी देर तक हमने सोचा कि 4 उत्तर क्यों मिल रहा। 3 तो उत्तर मिल गया, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि 3 क्यों उत्तर मिला। क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव वर्ड में लिख रखा है। यहाँ पे देखिए स्वयं नियमन लिखा हुआ है, इसको उन्होंने देखा है, टिक कर दिया, क्योंकि वही एक मिल रहा है। लेकिन कुछ बच्चों ने देखा कि यहाँ आत्म लिखा हुआ, आत्म नियमन नहीं पढ़ रहे हैं, आत्म पढ़ा उन्होंने। और यहाँ पे भी देखिएगा आत्म पढ़ा है यहाँ अहम है। तो ये चीज़ ये देख रहे हैं वो, ठीक है, ये चीज़ वो देखे हैं, जिसके कारण यहाँ भी आत्म है। ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव मतलब इसको देख के काटना है। तो इसको मैं निगेटिव वर्ड पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, छोड़ दीजिए निगेटिव वर्ड, क्योंकि और कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आत्म उन्होंने देखा, जिसके कारण कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं ना, टिक कर रहे हैं उसको। आत्म नियमन नहीं पढ़ रहे हैं, केवल आत्म के कारण। अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्यों उन्होंने टिक किया था। अब यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे वहाँ पे पॉजिटिव वर्ड देखा आपने, स्वयं नियमन, टिक कर दिया। तो जो भी बच्चे 3 नंबर देखा 100% लिख के भेज रहे हैं, बहुत अच्छा। बाद में मतलब वही कमेंट आना शुरू हो गया था, बहुत अच्छा लगा हमें कि चलिए इतना बच्चे पढ़ लिए, बहुत अच्छा हुआ, कुछ तो फायदा हुआ मेरे वीडियो बनाने से। अब कुछ बच्चे ने आत्मकेंद्रिता कहा है। आत्मकेंद्रिता क्यों गलत है? अगर मैं यहाँ से क्या मैं करूँ, लेव वाइगोस्की को हटा दूँ, मैं लेव वाइगोस्की को क्या करूँ, मैं क्वेश्चन ही चेंज कर दे रहा हूँ। लेव वाइगोस्की को हटा दूँ और यहाँ लिख दूँ पियाजे। क्या लिख दूँ? पियाजे। उसके बाद आप आत्मकेंद्रिता को टिक करेंगे ना तो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर यहाँ मैं पियाजे कर दूँ, क्योंकि पियाजे ये चीज़ नहीं मानते, उल्टा मानते हैं, ठीक है। अब ये बच्चे गलती क्यों किए थे? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आत्म देखा था। तो आत्मा आप देखिए साथ में
उसका ये देखिए, मतलब इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहता है कि इंग्लिश भी देखिएगा उसका, वहां पे सेल्फ ना लिख के ना ईगो लिखेगा, ईगो, EGO, ईगो सेंट्रिक इसका मेरे ख्याल से लिखा हुआ था। ईगो क्या होता है, जैसे जनरल भाषा में आप देखिएगा कि ईगो किसको कहते हैं। तो ईगो होता है, जैसे मैं जनरल भाषा में बात कहूँ तो भोजपुरी वगैरह में जो बोलते हैं, बिहार से हूँ तो मैं भोजपुरी भी बोल लेता हूँ कि देखिए क्या बोलते हैं, बहुत ईगो हो गई बा, यानी बहुत तुम मनबड़ू हो गए हो, मतलब बहुत खराब हो गए, एक तरह से सेंस हो गया, बहुत खराब हो गया है, बहुत ईगो हो गया है तुमको, बहुत ईगो हुआ है। अब ऐसे आप घर पे भी बोलते बहुत ईगो हो गया है, को ये क्या हुआ, एक तरह से उसके मन में, उसके अंदर ना अहम की भावना आ गई है। किसकी भावना आ गई है? अहम की भावना आ गई है। तो ये अहम की भावना ना बहुत ही खराब होता है, बहुत क्या होता है ना, खराब होता है। तो ये कौन मानते हैं? पियाजे मानते हैं। कोई ईगो सेंट्रिक वगैरह कुछ लिखा हुआ था अंग्रेजी में, हम देख नहीं रहे। तो ईगो सेंट्रिक होता क्या है, को खुद को, आत्म क्यों लिखा गया है ना, को स्वयं, आत्मिस क्या हो गया, स्वयं, आत्मिस क्या हो गया, स्वयं। यहाँ पे स्वयं नियमन लिखे, स्वयं सेल्फ होता है, आत्मिस भी सेल्फ होता है, यानी खुद को जब बात हो, आत्म या स्वयं दोनों एक ही शब्द है। तो यहाँ पे अगर आत्म नियमन लिखे तो ठीक है, लेकिन आत्म केंद्रिता लिख दिया। आत्म केंद्रिता क्या होता है ना, खुद को केंद्र में रखना, खुद को क्या हो गया, केंद्र में रखना, यानी खुद को वैल्यू देना। खुद को क्या हो गया ना, वैल्यू देना। हम ही हैं सबसे ऊपर, हम ही केंद्र में रहेंगे, हम ही बीच में रहेंगे। अब बच्चे को केंद्र में रखने की बात कहा गया है कि ये अलग सेंस है, लेकिन यहाँ पे बच्चा स्वयं से बात कर रहा है। अब वहाँ पे आत्म केंद्रिता लिखता है, को अंग्रेजी में देखिएगा ईगो सेंट्रिक वगैरह कुछ करके लिखेगा, ईगो जरूर लिखता है वहाँ पे। तो वहाँ देखना है और काट देना है, वहाँ देखना है, काट देना है। अगर वहाँ पे क्या हो, अगर वहाँ पे लेव वाइगोस्की हो तो कौन सा सही होगा, हमेशा 3 नंबर सही होगा। हमेशा ईगो वाला शब्द लगाएगा, उसको देख के काट देना। अगर यहाँ पे पियाजे लिख देता है तो इसको केवल टिक कर देना। क्वेश्चन समाप्त, दिमाग भी समाप्त। इतना बाबू गलती मत कीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें दूंगा लेकिन बहुत आसान सा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सितंबर 2014 पेपर 1 का है। कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी लिया है, ये लंबा वीडियो होगा क्योंकि 20-21 क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 सितंबर 2014 का पेपर 1। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा होती है? उपेक्षा, एक शब्द होता है अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा, दोनों अंतर है, दोनों एक तरह से बहुत अंतर है। उपेक्षा मतलब एक होता है ना, उपेक्षा मतलब एक तरह से कहा जाए कि हम आपकी उपेक्षा करते हैं, मतलब हम आपका क्या करते हैं, एक तरह से मतलब बुराई कर रहे हैं, मतलब एक सेंस में आपका बुराई कर रहे हैं। अपेक्षा, हम आपसे एक तरह का इच्छा रख रहे हैं, तो वो अलग शब्द है। उपेक्षा कर रहे हैं, एक तरह से बुराई कर रहे हैं, यानी बाइकाट कर रहे हैं आपका। को ये बाइकाट किसको कर रहे हैं, तो इसमें से आपको बताना है। अब इसमें से बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में। ये पढ़ाया हुआ बाबू, ये मेरे जवाब देने से पहले जवाब दीजिए आप, कौन सा होगा? सामाजिक है, सांस्कृतिक है, जैविक है, भाषीय है। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वहाँ पे देखिए समाज लिखा हुआ था, तो सामाजिक ठीक है। संस्कृति या सांस्कृतिक लिखा है, सही है। भाषा लिखा था, भाषा ही ठीक है। बच गया जैविक, तो जैविक को क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, टिक कर देंगे ना। उपेक्षा होती है यानी नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, केवल देखना है जैविक और टिक कर देना है। जैविक किसके अनुसार सही है? जैविक पियाजे के अनुसार सही है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें याद आ रहा है, हम चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दें। एक क्वेश्चन था जैविक से ही संबंधित था, जैविक निर्धारण से संबंधित, याद, हाँ याद आ गया। ये क्वेश्चन था आपका, जेंडर एक शब्द था, जेंडर, जेंडर समझते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो आप लोग कहते हैं। कुछ जेंडर क्या है, या जेंडर डैश देके दिया था, जेंडर है सामाजिक संरचना, दो ही ऑप्शन देता हूं मैं, सामाजिक संरचना है या जैविक निर्धारण है। जेंडर क्या है कमेंट सेक्शन में लिखिए। जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है या जैविक निर्धारण है? क्या होगा इसका जवाब? तो देखिए सामाजिक, ये टॉपिक थोड़ा सा मैं समझा दूं। सामाजिक संरचना क्या होता है, लंबा वीडियो चलने दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। अगर पास होना चाहते हैं सीटेट को, मेरे ख्याल से आप पूरा देखेंगे। तो सामाजिक संरचना क्या है और जैविक संरचना क्या है, और जैविक निर्धारण क्या है? कुछ सामाजिक जो होता है, जो समाज हमें देता है, जो परिवार हमें देता है। अगर सामाजिक की बात किया जाए तो सबसे प्राथमिक सामाजिकरण जो
मतलब एक तरह संचार का जो है पहला, तो वो परिवार ही होता है। इसके बाद आपका विद्यालय वाले द्वितीयक वगैरह में आता है। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा कभी तो अच्छे से बताऊंगा सामाजिक कारक कौन सा है, सामाजिक प्राथमिक कारक कौन सा है, तो परिवार को माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट परिवार होता है। उसके बाद द्वितीयक में आपका विद्यालय वगैरह आता है। तो यहाँ पे आपका सामाजिक जो होता है वो समाज से मिलता है, परिवार से मिलता है। तो जेंडर जो शब्द है किससे मिला, समाज से मिला हुआ है या जैविक है? जैविक क्या होता है, जो मतलब एक तरह से कहा जाए कि शारीरिक कह सकते हैं, एक तरह से शारीरिक हो, माने एक तरह से जैविक हो गया, मतलब समझिए शारीरिक। जैसे लड़की वगैरह को कष्ट वगैरह होता है, दर्द वगैरह होता है, तो एक तरह से समझिए कि ये शारीरिक है। ये क्या है? शारीरिक है। वहीं पे मैं कह दूं कि लड़की मैथ में कमज़ोर होती है, लड़की जो होती है मैथ में कमज़ोर होती है, तो ये क्या हो गया? ये सामाजिक हो गया। ये क्या हो गया? सामाजिक हो गया, रूढ़िवादिता हो गया। ये कि लड़की कमज़ोर होती है, समाज से ये मिला हुआ है। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जब बच्चा जन्म लेता है तो ये उसे नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि जेंडर जो है ये सामाजिक है या जैविक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, इस हेल्प को, इस सहायता को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे मैं ये क्वेश्चन कह क्या रहा है ठीक से समझिए कि अध्यापिका ने ध्यान दिया, यानी जो टीचर हैं, जैसे आप शिक्षक हैं और आप विद्यालय गए, विद्यालय में जाने, इसी तरह क्वेश्चन हल कीजिएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ कि आप यानी स्वयं को समझिए कि आप शिक्षक हैं और विद्यालय चले गए। विद्यालय जाने के बाद आपने ध्यान से देखा कि पुष्पा जो है, पुष्पा क्या है? आपकी एक छात्रा है। वो क्या है? किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, यानी किसी प्रश्न को या किसी चीज़ को, किसी समस्या को वो क्या कर रही है? समाधान यानी हल नहीं कर पा रही है। फिर भी यानी हल नहीं कर पा रही है, यानी सॉल्व नहीं कर पा रही है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की स्थिति में ऐसा करती है। फिर भी क्या करती है ना, किसी का हेल्प ले लेती है और उसे क्या करती है? हेल्प लेने के बाद उसे सॉल्व कर देती है, उस समाधान को हल कर देती है। तो इस मार्गदर्शन को कहते हैं, इस हेल्प को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना, पार्श्वकरण दिया गया है। तो यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे? जो भी नहीं हो सकता उसे काटेंगे। पूर्व क्रियात्मक चिंतन हमने पढ़ाया, पॉजिटिव वर्ड में आपने पढ़ा नहीं, हटा दीजिए। समीपस्थ विकास के क्षेत्र हमने पढ़ाया है, सहारा देना, हेल्प वगैरह हमने बोला है, ये है। इसको अंग्रेजी में देखिएगा ना, तो अंग्रेजी में तुरंत देख लीजिएगा, इसको फोल्डिंग लिखा होगा। सहारा देना मतलब इसको फोल्डिंग वाला लिखा होगा, तो ये देख लीजिएगा अंग्रेजी में जरूर, इसको फोल्डिंग याद कर लीजिए। ठीक है, अंग्रेजी में देखिए। ये पार्श्वकरण दिया है, इसको भी हमने हटा दिया। अब सहारा देना अगर याद भी नहीं आएगा ना, इसको फोल्डिंग अंग्रेजी में देखिएगा तो याद आ जाएगा। तो दो बच गए और दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं किसके? तो ये पॉजिटिव वर्ड हैं आपके वाइगोस्की के। तो दोनों में से कौन सा सही होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़। दोनों में से कौन सही है, क्यों सही है, ये भी लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि हम आगे पढ़ेंगे फेसबुक या यूट्यूब पे देखेंगे तो इसको हम देख सकें कि हाँ क्यों सही है। मेरे जवाब देने से पहले आप लिख रहे हैं तो चलिए, आपने लिख दिया होगा। अब देखिए ये है क्या? जब भी हमने कहा कि हेल्प की बात हो, जब भी मार्गदर्शन की बात हो, जब भी मदद की बात हो, तो जाहिर सी बात है वो सहारा है, वो ढांचा है, वो पाड़ है, वो मचान है, वो इसको फोल्डिंग है, वो एक तरह से बेसिक मतलब आधारभूत संरचना है, एक तरह से बेसिक है, बेसिक एक तरह से कहिए बेसिक हेल्प है। वो जो शुरुआती हेल्प होता है वो है वो, क्योंकि इन्होंने मार्गदर्शन किया, ये हेल्प किया, जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा दिया, जो हल करना था वो हल हो गया। तो ये क्या हो गया? सहारा देना इनके साथ गया। तो अगर सहारा देना टिक करते हैं तो ये 1 नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अगर वहाँ दूरी की बात होती कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, जब इस चीज़ की चर्चा हो तो वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा। 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, चौथा लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, सहयोग से यानी हेल्प से क्या कर लेते हैं, मदद से क्या कर लेते हैं, सामंजस्य कर लेते हैं, यानी एक तरह से सामंजस्य बैठा लेते हैं वो, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के, बच्चे का जो भी वर्तमान स्तर है जो वो अकेले कर सकता है के प्रदर्शन को, जो भी वो अकेले प्रदर्शन कर सकता है को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, यानी वो हेल्प करके, मदद करके वो क्या करते हैं, वो सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है ये 1 2 3 4, इसमें से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा होगा। और ये सितंबर 2015 P1 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का क्वेश्चन है। बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा इन्होंने सहयोगात्मक, देखिए कितना अच्छा किया है इन्होंने, सहयोगात्मक अधिगम लिख दिया है, सहगामी अधिगम लिख दिया है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने सहयोग देना, यहाँ पे क्या लिखा है, सहयोग देना। इन दोनों को आप काट सकते हैं जब अंग्रेजी में इसका वर्ड पढ़िएगा, तो वैसे भी लर्निंग वगैरह दिया है तो ये हटा देते हैं। तो यहाँ पे सहयोग देना देखिएगा तो यहाँ पे इसको फोल्डिंग मिल जाएगा, ये समीपस्थ विकास का आपका क्षेत्र है। क्षेत्र भी इन्होंने हटा दिया, समीपस्थ विकास लिख दिया है ताकि आप फंसे, यानी यहाँ पे दिक्कत हो। 2 तो हट गया क्योंकि इसको फोल्डिंग आपने देख लिया और यहाँ ZPD आपने देख लिया, समीपस्थ विकास देख लिया। तो ये बताइए दोनों में से कौन सा होगा। जब भी यहाँ पे क्या देखा आपने, सहयोग देखा और सुगम बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, यानी कोई वयस्क है और वो यहाँ जाने में हेल्प कर रहा है, सुगम बना रहा है, ये जो प्रगति का क्रम है ये है उसका क्रम, तो इस पे ये क्या कर रहा है, सुगम बना रहा है, एक पहाड़ का काम कर रहा है, एक ढांचा का एक वयस्क काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये कट जाएगा। ध्यान रखिएगा यही आपको दिक्कत करेगा। क्या, कौन सा दिक्कत करेगा आपको कि ये दोनों, ये दूरी है, ये दोनों के बीच का क्या है, ये दूरी है। और ये जब भी आएगा सहयोग वगैरह का चर्चा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सहयोग देना। यानी अंग्रेजी इसका जरूर देखिएगा, अंग्रेजी में इसको फोल्डिंग लिखा रहेगा, सहारा देना, सहयोग देना, हेल्प करना, मदद करना, और इसको फोल्डिंग अंग्रेजी में लिखा रहेगा। अब अगला जो क्वेश्चन है ये फरवरी 2016 पेपर 1 का है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। ये बच्चों के बारे में कथन है, लिखा गया उनके बारे में। इसमें से बताना है कि वाइगोस्की किससे सहमत होते, किससे वो कहते हैं कि हाँ हाँ ये सही है। खुद को वाइगोस्की के रूप में ढाल लीजिए कि आप वाइगोस्की हैं। प्रश्न ऐसे ही हल होता है, खुद को वाइगोस्की समझ लीजिए। अब ऑप्शन पढ़ के आपको टिक करना है। नीचे से मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। चौथा ऑप्शन है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, वैसे तो दंड और शैतानी वगैरह का चर्चा आपको हमने पढ़ा है, वाइगोस्की इन्होंने कभी सोचा है अगर ऐसा वो लिखते हैं तो क्या वो सफल हो पाते हैं, क्या आज उनकी थ्योरी हम पढ़ पाते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। वैसे भी कभी भी ऑप्शन में दंड या शैतान या मारना, नियंत्रित करना, ये सारे शब्द मिलेंगे कि उसे देख के ही क्या करना है, काट देना है। तो ये हमने काटा। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। ये भी बहुत अच्छा लिखा गया है। चिंतन को कब समझा जा सकता है, यानी एक तरह से प्रयोग करने का बात कहा गया। प्रयोग के बारे में हमने पिछले वीडियोज में चर्चा किया था, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा बना होगा। तो पिछले वीडियोज में हमने चर्चा किया है प्रयोग के बारे में, लेकिन उन्होंने 2 बच्चों में किया था। एक तो उन्होंने क्या किया था, इसको फोल्डिंग का प्रयोग करके, यानी किसी टीचर का प्रयोग किया था और वो हेल्प किया था, उस काम को कर लिया था बच्चा वो, जिसमें मदद नहीं मिला था वो काम नहीं हो पाया था। ठीक है, तो यही तो प्रयोग है। इसमें को पशु वगैरह का प्रयोग करने की बात करेगा, इन्होंने किया ऐसा, क्या बाबू नहीं किया तो हटा दूंगा मैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। यानी आप टॉफ़ी दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, कलम दे दीजिए या कुछ दे दीजिए उसे, ये पुरस्कार वगैरह, तभी वो काम करेगा। जब भी पुरस्कार वगैरह, टॉफ़ी वगैरह की चर्चा है ना, तो वहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाता है ना, गलत हो जाता है। देख के भी काट सकते हैं। और हमने कभी चर्चा करके बताया कि वाइगोस्की जी ने ऐसा किया, ऐसा किए होते कि आज वाइगोस्की का नाम इतना ऊपर नहीं होता। तो ये भी क्या हो गया, कट गया। और जो बच गया ना वो निश्चित रूप से सही आंसर होगा। तो इस तरीके से एक एक ऑप्शन को देख के काटिएगा,
बिल्कुल करेक्ट आंसर पे पहुंचाएंगे। ये हमको पूछे, देखिए अब मैं कहूँगा नहीं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में खुद आपका फर्ज बनता है कि मेरे जवाब देने से पहले आप लिख दें। जो बच गया, अब यहाँ पे क्या उन्होंने कहा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ, जो भी समवयस्क हो गया यानी जो उनके समान है, और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। इन्होंने देखिए सामाजिक, हमने बताया है सामाजिक अंतःक्रिया वगैरह देखिएगा, सांस्कृतिक अंतःक्रिया वगैरह देखिएगा, केवल देखना है और टिक करना है। वो भी देख के टिक करते हैं ना तो वाइगोस्टकी सहमत होते हैं, और यहाँ देखा सामाजिक, टिक किया, आगे बढ़, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन नहीं जरूर देख लीजिए, अगर नहीं लगा होगा यहाँ पे तो क्या होगा, यही ऑप्शन कटाएगा, क्योंकि सामाजिक वाला ऑप्शन क्या होता है उनके साथ पॉजिटिव वर्ड के रूप में सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ये कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी रखे हैं ना जो इससे बाहर है, ताकि कुछ क्वेश्चन है जो बार बार आप हमको भेजते हैं ना और दिक्कत वाले को, उसको हमने डाल दिया इसमें। चलिए इसे देख लेते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह डैश डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अगर वाइगोस्टकी के अनुसार भी देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बच्ची कहती है कि धूप जो होता है उसमें कपड़े जल्दी सूखते हैं। किस कारण से वो कहती है, किस चीज़ की समझ को प्रदर्शित करती है, तो जाहिर सी बात है कोई कार्य है जिसके कारण को वो बता रही है, कोई कार्य संपन्न हो रहा है। कार्य क्या है, तो कपड़ा सूखना, कपड़ा सूखना। कारण क्या है, धूप, कारण क्या है, धूप। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को समझिए कि ये है क्या, तो कार्य कारण है। ये तो पहले ही मैं समझा दिया, यानी 6 का आपका 3 होगा। जिन्होंने भी 3 लिखा बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन का आंसर लिखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे जवाब देने से पहले लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता समझ रहे हैं? आधारभूत सहायता यानी स्कैफोल्डिंग, अस्थायी रूप से सहायता। जैसे आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन सीटेट का एग्जाम आप देने जाइएगा तो मैं अभी जो पढ़ा दे रहा हूँ अस्थायी रूप से सहायता है, क्योंकि जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पे मैं जाके आपको बता के नहीं, इसका आंसर ये होगा ये नहीं बताऊँगा, इसका आंसर ये होगा ये नहीं बताऊँगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप जवाब दे दीजिए, ताकि एक तरह से ट्रायल हो जाए। 2014 से 21 तक का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा, और तेजी से अब हम चलेंगे, यहाँ पे आंसर बताइए कौन सा होगा। नीचे से चलते, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार। जब भी उपहार वाला ऑप्शन आएगा, उपहार देना, गिफ्ट देना, तो वो क्या होता है, देख के ही काट देना है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए, स्पष्टीकरण, यानी प्रश्न नहीं पूछना। बच्चे से हमेशा क्या करना है ना, प्रश्न पूछना है। मतलब ऐसा करना है जिज्ञासा बच्चे के अंदर पैदा हो और प्रश्न वो पूछे, बच्चा खुद से पूछे, तो बहुत मजा आएगा। तो ये क्या हो गया, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, यानी आप अपना बताए जा रहे हैं, सब कुछ बताएं। अरे कुछ प्रश्न बच्चों का भी तो ले लीजिए। हमने कमेंट सेक्शन में आपका जवाब देखा, तभी तो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये टू वे नहीं होगा तो पढ़ाने से फ़ायदा क्या है? अब मैं पढ़ाऊँगा, आपको समझ में आएगा ही नहीं, तो क्या है, सबको लेके चलना चाहिए। अब यहाँ पे शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, भाषण वगैरह मिलेगा तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। को 3 ऑप्शन गलत, एक जो बच गया सही। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। जब भी संकेत देना, अनुबोधन करना, ये क्या हो गया, एक तरह से अनुमिस क्या होता है ना, पीछे चलने वाला, मतलब एक तरह से उसका पीछे चलने वाला। और यहाँ पे संकेत वगैरह क्या हो गया, संकेत मतलब एक तरह से क्या कहा जा सकता है, जैसे मैं संकेत में आपको दे, वहाँ जाना है, चाहे कुछ आप काम कर रहे हो उसमें मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँ, संकेत दे दूँ, ये ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, ये आधारभूत सहायता है, एक तरह से इसको फोल्डिंग है, मतलब थोड़ा सा हेल्प हमने कर दिया। और नाजुक स्थिति मतलब जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे प्रश्न पूछ लिया, जिसे पता चल गया। तो ये सारे क्या है, आधारभूत सहायता है, अस्थायी रूप से सहायता है। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है वाइगोस्टकी से संबंधित। फिर से वाइगोस्टकी के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कब कैसे सीखते हैं ये आपको बताना है। पहला है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा है परिपक्व होने से, और तीसरा है अनुकरण से, चौथा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए 8 का आंसर क्या होगा। ये पढ़ाया हुआ है, केवल देखना है ऊपर से और नीचे उत्तर देना है। कौन सा होगा, परस्पर क्रिया? जी हाँ, बिल्कुल सही है। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। मैं थोड़ा सा ही समझा दूँ क्या, 3 जो ऑप्शन है, टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा लेकिन समझा देता हूँ आपके लिए, बढ़िया है। यहाँ पे अनुकरण क्या होता है, अभी मैंने बताया पीछे चलने वाला। अनुकरण में क्या हो गया, पीछे चलने वाले। जैसे मैं मैं जैसे बोल रहा हूँ अभी,
अब इसका कोई अनुकरण कर ले, उसी तरीके से बोले, ठीक है। जैसे कोई हीरो है, फिल्म में काम किया, जैसे कोई विलेन का नाम ले, गब्बर सिंह का नाम ले लेता हूँ मैं। कोई गब्बर सिंह है और दो आदमी थे, जैसे उसने बोला है, जैसे उसके चलने की आवाज़ है, बोलने की आवाज़ है, उसको कोई नकल करके बोल रहा है, ये अनुकरण हुआ। क्या हुआ? अनुकरण, मतलब उसका अनुकरण कर रहा है। जैसे कहा जाता है ना कि सर का अनुकरण करना, एक तरह से नकल करना, तो ये अनुकरण हो गया। परिपक्व होने से, यानी धीरे धीरे वो नहीं होता है कि परिपक्व हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे बढ़ता है कि परिपक्वता आता है। जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, पुनर्बलन क्या होता है ना, रेनफोर्समेंट अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं इसको। को पुनर्बलन होता क्या है कि पुनर्बलन दो तरह का कहा जाता है। और ये पुनर्बलन देखा जाए तो आपका देखा जाए तो ये स्टार्टिंग ना हल वगैरह से आता है, लेकिन मेन जो थ्योरी है ना वो स्किनर का है पुनर्बलन का। अब पुनर्बलन जब होता है ना तो ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। अब यहाँ पे पुनर्बलन को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। पुनर्बलन देखा जाए तो दो तरीके से दिया जाता है। एक पुनर्बलन आपका अंग्रेजी में से रेनफोर्समेंट कहा जाता है। एक पुनर्बलन आपका पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है? तो पॉजिटिव यानी धनात्मक, धनात्मक यानी प्लस, यहाँ माइनस में लिख के समझा देता हूँ। तो जो प्लस होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यानी जो धनात्मक होता है तो यहाँ पे कुछ दिया जाता है। ये क्या किया जाता है, दिया जाता है। और यहाँ पे जो होता है तो ये हटाया जाता है। जैसे आप नकारात्मक में क्या हो गया ना, हटाया जाता है। जैसे में आप धूप में है, धूप से हटा के छाँव में कर दूँ। अब कुछ लोग यहाँ दंड वगैरह को भी नकारात्मक में जोड़ते हैं, लेकिन ये होता नहीं है, वो अलग है। अब यहाँ धनात्मक में देखिए, धनात्मक में हमने बताया दिया जाता है। को दो चीज़ दिया जा सकता है, एक तो जैविक दिया जा सकता है, मतलब जो उसका एक तरह से नीड्स है, जैसे एकदम चाहिए ही उसे, जैसे भोजन है, कुत्ते को भूख लगा उसको भोजन दे दीजिए, ये भी एक पुनर्बलन में आता है। तो ये हो गया आपका प्राथमिक रूप से, यानी एक तरह से जैविक हो गया, वो चाहिए ही उसको। ये कहा जाता है ना कि उसको मतलब ये नीड्स है, वो चाहिए ही, मतलब फिक्स है, जैविक रूप से उसे चाहिए। दूसरा जो होता है ये कुछ टॉफी दे दिए, शाबाशी वगैरह दे दिए, ये आपका दूसरा वाला द्वितीयक वगैरह में आता है। अब इसमें भी देखा जाता है तो एक आता है इसका कि मतलब हमेशा दिया जाए, मतलब बार बार दिया जाए एक तरह से। और एक होता है कि कभी कभी दिया जाए, मतलब आंशिक दिया जाए। एक होता है कि ये मतलब पुनर्बलन में जब आइएगा द्वितीयक वगैरह में, तो एक होता है कि आंशिक दिया जाता है, एक हमेशा दिया जाता है, लगातार दिया जाता है, लगातार और आंशिक। अब इसमें आंशिक बढ़िया होता है कि लगातार मतलब लगातार बढ़िया होता है, तो इसमें आंशिक बढ़िया होता है। अब आंशिक को भी तोड़िएगा तो दो भागों में बढ़ जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और एक होता है वेरिएबल हो जाता है, यानी कभी कभी दिया जाता है। तो ये आगे मैं पढ़ाऊँगा कभी पुनर्बलन को, इतना समझ के इतना काफ़ी है। यही मैं पढ़ाने लगूँ तो क्वेश्चन अभी 20 है, पता नहीं कैसे क्लोज होगा। एक बच्चा खिड़की, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछते थे आप लोग। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है? तो इसका आंसर जो होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये अलग है लेकिन लिखिए, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में अलग अलग आंसर दिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ABC, क्योंकि वो क्या कहता है, पक्षी को। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से क्या होती है, भंडारित होती है, तभी तो वो कहा पक्षी। बच्चे में किसका प्रत्यय विकसित हो गया है? तो कौवे को देख के पक्षी कह रहा है, यानी पक्षी का, कौवे का प्रत्यय विकसित नहीं हुआ, पक्षी का प्रत्यय विकसित हुआ है। बच्चे ने अपने अनुभव से बताने के लिए कुछ भाषा उपकरणों का भी विकास कर लिया, तभी तो उसने कहा पक्षी। तो ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिएगा, किसी में भी आपको कोई शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मिल जाएगा सामाजिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसी को काट रहा हूँ मैं। सामाजिक आपने देखा, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा, केवल देखना है, टिक करना है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि की वरीयता देंगे? सारा देख लीजिएगा। जो ऐसा हो, जो सहयोग करता हो, जो हेल्प करता हो, वही सहयोगी प्रोजेक्ट देखा आपने, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। देखिए कितना तेजी से बन रहा है, ये केवल समझना है। एक 3 साल का बच्चा कहता है कि, ये अलग क्वेश्चन है, दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण का अनुभव है? दूध खरीदने के पे अनुभव का। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने का अनुभव पे आधारित है, यानी 12 का 1 होगा।
बाकी सब आप काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 13, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। अब आ गया जेडपीडी जो आप पूछते थे, को कौन सा होगा ये बताना है आपको। तो इसका देखा जाए उस विकास चरण को जब बच्चा सीखने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है। हमने बताया कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक होता है स्टार्टिंग, मतलब जो वास्तविक है विकास, और ये लास्ट वाला जो संभावित है, ये वाला चीज़ क्या होता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र होता है। एक तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चे सीखने की जिम्मेदारी लेता है कि अलग है। उस चरण को कहते हैं जब अधिगम विकास संभव है, ऐसा तो कुछ हमने बताया नहीं। उस सीखने के बिंदु को कहते हैं जब सहयोग यानी हेल्प वाला बात हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसमें चला जाएगा पाड़ी या ढांचा में, तो ये भी होगा नहीं। एक बच गया 2 नंबर, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। सहयोग के स्तर के साथ, यानी कोई हम हेल्प करेंगे, इसके साथ कोई कार्य वो क्या कर सकता है, स्वयं कर सकता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपका निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। आई बात समझ में, स्वयं कर सकते हैं, सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, आपका जेडपीडी कहेंगे। इसी तरह पूछेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कौन सा है। कहीं देखिएगा सामाजिक वगैरह कुछ लिखा है 4 नंबर में, टिक कीजिए, आगे बढ़िए, कुछ नहीं करना है यार। मौखिक संवाद, ये सब पूछा गया प्रश्न है सीटेट में। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, उन्हें लेव वाइगोस्की कहते हैं। मौखिक संवाद यानी खुद से जब बातचीत वगैरह बच्चा करता है, उसको क्या कहते हैं, हमने बताया था ऊपर में। व्यक्तिगत वार्ता वगैरह मिल जाएगा, देखना है, टिक करना। व्यक्तिगत वार्ता हो गया, देखा, टिक किया। अहम केंद्रित वार्ता कब होगा, जब ये पियाजे से संबंधित होगा, तब अहम केंद्रित वार्ता होगा। ऐसे क्या हो जाएगा, इसका 15 का 1 होगा व्यक्तिगत वार्ता। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासी के रूप में देखने के उनके चिंतन। अब यहाँ पे प्रश्न में आ गया सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन में देखा हमने, कहाँ गए, वाइगोस्की जी, 2 नंबर, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। सामाजिक संस्कृति कौन ज्यादा उपयोग करते हैं, लेव वाइगोस्की, देखा, टिक किया, आगे बढ़े। जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं, वह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला। इससे जब यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता वाइगोस्की किस तरह को संबोधित करते हैं, इस तरह का वार्ता क्या होगा, अहम केंद्रित वार्ता तो होगा नहीं, क्योंकि ये पियाजे कहेंगे। जोर से बोलना होगा नहीं, क्योंकि हमने बताया नहीं। और यहाँ पे व्यक्तिगत वार्ता उनका है और पाड़ या ढांचा है, तो यहाँ मदद वगैरह का कोई बात है नहीं है, तो पाड़ ढांचा होगा नहीं। तो यहाँ पे व्यक्तिगत बातचीत कर रहा है, स्वयं से व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। देखना है, टिक करना, यार कुछ होता थोड़ी है वाइगोस्की से, मतलब बहुत कुछ बता गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए जल्दी से। सहयोग देना, आवश्यकता पड़ना, बच्चों को संकेत दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक तरह से, फिर आवश्यकता पड़ने पे सहयोग प्रदान करें, किस तरह का उदाहरण है, जल्दी बताइए। ये चारों में से कौन सा आंसर होगा, कमेंट सेक्शन। जी हाँ, बिल्कुल, पाड़ या ढांचा, यही तो मिल रहा है उनसे, बाकी सब तो मिलेगा भी नहीं। चलिए 19 नंबर, अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन, ये देखिए सारा क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट का, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, कुछ और नहीं है। 19 का क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ये जवाब मैं नहीं दूंगा। कौन सा होगा, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश डैश के महत्व पर जोर देता है। 1 2 3 4, चारों में से कौन सा उनसे मिल रहा है। अब देखिए पॉजिटिव वर्ड में देख के टिक कीजिए। एक और क्वेश्चन हमने लिया है जिसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। ये पेपर 2 का है, हम सोचे कि स्टार्ट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन डाल दें। तो यहाँ पे देखिए प्रकृति है, पोषण है, अनुकूलन है, पाठ संशोधन वगैरह तो नहीं होगा ना, अनुकूलन नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 बच जाते हैं, प्रकृति और पोषण। प्रकृति क्या होता है, पोषण क्या होता है, को जब भी अनुवांशिकता की चर्चा होगी तो वहाँ पे क्या आएगा, प्रकृति उसको कहते हैं। पोषण क्या होता है, जब भी वातावरण का चर्चा आएगा, वातावरण यानी जिस वातावरण, जैसा खाओगे वैसा बनोगे, ऐसा ही कहा जाता है ना, जैसा वातावरण तुम्हारा रहेगा वैसे ही बनोगे। चोर डाकू के वातावरण में चले जाओगे, चोर डाकू ही बनोगे, ऐसा कहा जाता है। तो वही पोषण है आपका, वो क्या है, पोषण है, यानी जैसा खाओगे वैसा बनोगे, वही जैसा वातावरण आएगा वैसा बनेगा, इसलिए इसका शब्द दिया गया पोषण। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है, कि वो पोषण पे देता है, व्यवहार पे देता है, यानी 2 नंबर आंसर सी होगा 20 का 2।
तो आपको 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताना है कि कौन सा होगा। और भी क्वेश्चन है पेपर 2 का, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस तरीके से कराया जाएगा तो कैसा लगेगा आपको ये भी बताइएगा। और इसका पेपर 2 का अगर लाइक शेयर वगैरह सारा चीज़ करते हैं, हिंदी क्लब का नया चैनल, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों के बीच शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास जाए। और ये कैसा सेशन लगा हमें जरूर बताइए। इस तरह का पढ़ाया जाए, यानी एक टॉपिक में आपको पढ़ा दूँ, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करा दूँ, लेकिन आप लोग देखिएगा, शेयर वगैरह कीजिएगा और लोगों के पास पहुँचेगा, तब तो मज़ा आएगा। मुझे भी थोड़ा सा देखते हैं और देखने के बाद गलत उत्तर का जवाब दे देते हैं, लास्ट में भगा के देखते हैं कैसे, पता नहीं, उसके बाद मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसे आप लोग करेंगे, सही उत्तर के पास नहीं पहुंचेंगे, सही कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप मत पढ़िए ना। घर पे बैठे पापा पिताजी वगैरह का पैसा क्यों खर्च करते हैं, क्यों फॉर्म भर रहे हैं? 1200 रुपये लग रहे हैं 2 पेपर के, एक पेपर के 1000 रुपये लग रहे हैं। 1000 रुपये कमाया आपने? कमा के देखिए कितना मेहनत लगता है। सारा चीज़ करने के बाद भी मतलब आप सीटेट निकाल लेंगे, सारा चीज़ करने के बाद भी बच्चे बैठे हुए जॉब नहीं लग रहा है। और इस बार ये बहुत ज़रूरी सीटेट आपके लिए इसलिए है क्योंकि इस बार बाबू आप पास हो गए ना, तो मैं बताऊंगा कि कैसे जॉब मिलेगा और रहूँगा कैसे। अभी बहाली वगैरह का चर्चा चलता है हिंदी क्लब पे, जिसको मैंने छोड़ के इस पर काम करना स्टार्ट किया। इसी तरीके से होगा कि इस बार बाबू भूलिएगा नहीं है, इस बार सीटेट निकालना है और मन से निकालिए। अगर कोई चीज़ आपका दिक्कत हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस चीज़ को फेस कीजिए, उसे क्लियर कीजिए। ये आपके कारण प्रीवियस ईयर में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। कम से कम एनसीईआरटी तो पढ़ लीजिए, बात तो मान लीजिए मेरा। चलिए इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।